नृत्य और संगीत के साथ संस्कार भारती के द्वारा रामबाग उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय कला सोपान कार्यशाला का शुक्रवार को समापन किया गया। समापन समारोह में बच्चों की सांस्कृतिक चेतना पर फोकस किया गया और बालपन में भारतीय कला और संस्कृति की छाप छोड़ने की जरूरत बताई गई। इस नजरिए से समय समय पर कार्यशाला के आयोजन की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ जिला कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी पंकज पटेल, पूर्णिया महिला कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की व्याख्याता उषा शरण और वरिष्ठ साहित्यकार निशा प्रकाश, मनोरंजन सर एवं अमित कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। इस दौरान गुरुकुल के बच्चों के द्वारा मंगल चरण व स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पे डॉक्टर निशा प्रकाश ने कहा कि संस्कार भारती धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस तरह के कार्यशाला के द्वारा हमारे संस्कारों और संस्कृति का संरक्षण कर रही है। कार्यशाला की गई थी, 6 दिनों की कार्यशाला थी। आज समापन था। 29 दिनों से शुरुआत हुआ था, आज 5 जुलाई को इसका समापन है। ये इसमें 5 तरह के विधा में बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो उसी की आज प्रस्तुति होनी थी। हस्तकला, पेंटिंग, नाट्य विधा और नृत्य और शास्त्रीय गायन। ये जो यानी कार्यक्रम हुआ इसका उद्देश्य क्या रखे थे आप लोग, यानी और बच्चों के इम्प्रूव क्या मिलेगा इससे? इससे जो बच्चे इन सारे विधाओं में रुचि रखते हैं या किसी तरह का उनमें प्रतिभा का उन्नयन होना है। बहुत सारे बच्चे इसमें दिखे होंगे जो पहले किसी विधा में कभी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन जब हमारे कार्यशाला में आए तो उनमें वो निखर के आया कि वो नाटक बहुत अच्छे कर रहे हैं, गायन बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा सिर्फ 4 दिनों में हस्तकला बहुत ही कठिन कला है, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से उकेरा है। तो ये लगातार सर चलते रहेगा कि इन तरह के आप लोगों के द्वारा? संस्कार भारती के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम लगभग 6 महीने या 3 महीने पे हमारी इकाई डिसाइड करके और जिस तरह का सहयोग हमें पूर्णिया के स्कूलों ने किया है, तो हम इस तरह कार्यशाला करते रहेंगे। ऐसे बच्चे जो नया बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं, ये जो इस सब विधा में इंटरेस्टेड हैं, वो बच्चे के लिए सर क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्चे इस विधा के प्रति रुचि रखते हैं, नो डाउट इसी में से कोई बच्चा हमारा परिवार रेणु बन सकता है, कोई बच्चा इसी में से हमारा भविष्य का हो सकता है बिरजू महाराज भी बने। तो इस तरह का वो बच्चे बन सकते हैं। इसलिए दिखता भी है कि जैसे बच्चे हैं, और उन बच्चों को हम लोग ने वचन भी दिया है कि अगर उनमें आर्थिक कोई कठिनाई आए तो संस्कार भारती इकाई उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करेगी, उन्हें आगे शिक्षण कंटिन्यू करने में मदद करेगी। वैसे बच्चे जो अच्छे प्रदर्शन किए उसको सम्मानित भी किया गया आप लोग के द्वारा? जी, प्रमाण पत्र उन सभी बच्चों को दिया गया है। जितने भी बच्चे हमारे कार्यशाला में आए थे, 120 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें गुरुकुल के बच्चे भी, पुण्य क्षेत्र माध्यमिक के अलावा बच्चे थे जो गुरुकुल महामाया मंदिर सिटी के सामने चलता है, उन बच्चों को भी हमने प्रमाण पत्र दिया। 120 बच्चों ने आज प्रस्तुति अपना दी, समूह की प्रस्तुति हुई और उन सभी बच्चों ने 6 दिन अच्छे समाज है। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राज सोनी है और ये पूर्णिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, बच्चों से मिलने का सौभाग्य मिला। विजय सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं और उन्होंने बहुत साथ दिया। अमित सर जो मुझे संस्कार भारती से जिन्होंने मुझे जोड़ा, वेद सर से मिलने का मौका मिला, गुरुकुलम के बच्चे से मिलकर बहुत मज़ा आया। तो 5 दिन का ये वर्कशॉप था जिसमें मुझे बच्चों को कला के प्रति समर्पित करना था। मैंने देखा कि मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे आए कि सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो वो प्रेरित हैं। तो अगर उनके अंदर कला है और वो उसको निखारने में मैं अगर थोड़ी भी भूमिका निभाता हूँ तो मुझे खुशी होगी। बस यही वजह है कि मैंने अपना 5 दिन यहाँ पर बिताया और बच्चों में प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। समापन था कार्यशाला का, जो संस्कार भारती के बैनर तले हम लोग आज 5 दिन तक कार्यशाला करवाए, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक और क्राफ्ट मतलब हस्तकला 4 विधाएँ थीं। और नृत्य में भी लोक नृत्य था, संगीत में सुगम संगीत था और हास्य में तो हमारे शहर के हमारे बिहार के बहुत ही चर्चित चेहरा जो हमारे बगल में खड़े ही हैं, रातोनी जी, इन्होंने आप बच्चों को सिखाया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर जो आज हम लोग सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात हो रही थी और उन्होंने उसी बात पर उसी टॉपिक को उठाया और सिखाया। बहुत सुंदर। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? और देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य तो हमेशा एक ही रहता है, कोई भी करे, और हमारे आयोजन का भी उद्देश्य था हमारे बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो आर्थिक रूप से उतने सवर्ण नहीं होते हैं कि वो पैसे दे के किसी अच्छे गुरु के पास सीख पाएँ,
उन बच्चों को एक तरह के नामचीन कलाकार को उनके बीच ला के उनको कुछ अच्छा गुण और उनका अनुभव शेयर हो पाए, ये प्रयास था संस्कार भारती का। और ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि यदि इसमें लगभग 120 बच्चे भाग लिए हैं तो मुझे उम्मीद है कि 20 बच्चे तो ज़रूर इसमें टर्नअप करेंगे और हो सकता है कि कला के क्षेत्र में वो अपना भविष्य बनाने का सोचें। बच्चे को सम्मानित भी किया गया क्या? जी, उनको प्रमाण पत्र दिया गया और साथ ही जो हमारे गुरुजन थे जिन्होंने 5 दिन तक अपने अथक प्रयास के बच्चों को तैयार किया, उनका प्रदर्शन भी हुआ और उन गुरुओं का सम्मान भी हुआ। सर, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चों क्या लगता है संस्कार भारती से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? संस्कार भारती का जो प्लेटफॉर्म है वो एक खुला मंच है। इसमें कोई भी युवा, कोई भी युवती और या इसमें कहें कि कोई उम्र का बंदिश नहीं है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है और जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने भारत की को सशक्त बनाने की प्रथा जो है उसका प्रचलन चलता है। वो प्रचलन जिसमें संस्कार के द्वारा आप अपने भारत को सशक्त कर सकें, उनको मजबूत कर सकें और जो कहते हैं ना भारतीयता प्योरिटी आनी चाहिए उसके अंदर। ये संस्कार भारती देने का काम करता है, जिसका उद्देश्य ही है कि बानर से नारायण तक के जो सफ़र है उसको तय करने में संस्कार भारती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।